चलो आज मैं उनकी पोल खोलने वाली जो हर वक्त बिजी रहते, 24 घंटा बिजी रहते, आपके साथ नाटक करते, आपके साथ बात नहीं करे या आप दोनों के बीच में बात बंद है। उनकी सारी बातें हम यहाँ पे खुल के करेंगे। हो सकता है मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा आपको बुरा लगे, लेकिन आपको जितना जल्दी हो सके इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिससे एटलीस्ट आपकी लाइफ अच्छी हो और आपकी समझदारी वापस आएगी। थैंक यू एवरीवन। मैं उषदा, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक नंबर रखा है, वहाँ पे जाके पहले मैसेज कर ले, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मुझसे बात होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। आज हम बात करेंगे कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने वाले पार्टनर के बारे में, जो हर वक्त सिर्फ उसका एक ही टोन होता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है अपनी लाइफ में, जो शायद आपको समझा नहीं पा रहा है। देखो दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी 24 घंटा अपनी लाइफ में बिजी नहीं होता है। अगर वो कोई काम करता है या अगर वो ऑफिस वर्किंग है तो भी वो 10 घंटे की नौकरी करता, माना कि आना जाने में एक एक घंटा लगता है। लेकिन अगर कोई कहता है ना कि रात में भी वो बिजी है, सुबह भी वो बिजी है, दोपहर में भी बिजी है, तो ये आपको समझना है कि कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो आपको टालने के लिए ऐसा बोल देते। देखो कभी कभी होता है, सिचुएशन दो तरह की हो जाती है। अगर हमें कोई इग्नोर करता और हम समझ नहीं पाते, एक तो वो सच में आपसे बात नहीं करना चाहते और आपके मुंह पर नहीं बोल रहे, इसलिए वो बहाने बनाते रहते हैं, और एक वो अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो धीरे धीरे आपको छोड़े, इसलिए वो ऐसा नाटक करते ताकि आप खुद ब खुद अपना सारा सामान लेकर उनकी लाइफ से चले जाओ। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसी सिचुएशन में कैसे रहे। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ऐसे हम कैसे अपने पार्टनर को छोड़ दें, क्योंकि हमने तो उनसे दिल लगाया था, हमें तो दर्द होता है, फिर हम कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। देखो दोस्तों, सबको दर्द होता है, रिलेशनशिप में जो भी आए उतार चढ़ाव लगे रहते। एक समय था कि वो हर वक्त आपके साथ रहता था, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे थे, तो इसीलिए आपकी आदत लग गई है, आप अभी नहीं रह पा रहे उसके बिना, इसी कारण। तो आपको धीरे धीरे समझदारी दिखानी कि अगर वो इंसान बार बार आपसे नाटक करता, रात में आप उससे बात करने की कोशिश करते तो भी वो बहाने बनाता है कि उसे नींद आ रही, ना बात करूंगा, कल बात करूंगी, और वो नहीं आपसे बात करता। लेकिन आप उन्हें देखते हो को घंटों वो ऑनलाइन होते, अपने दोस्तों से चैटिंग करते, आपको टाइम नहीं दे रहे। इसका मतलब आप उनके लाइफ में वो जगह नहीं रखते जो आप चाहते हो। एक और बात आपसे शेयर करना चाहती, कुछ लोगों की गलत फहमी होती कि सामने वाला हमसे प्यार करता है। इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग आप कर लेते हो कभी कभी कि सच में वो इंसान आपसे प्यार करता है। हो सकता है सिर्फ वो आपके साथ दोस्ती में था या बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो उनके बारे में और लेकर पॉजिटिव हो जाते हो। जब आप ज़्यादा कॉल मैसेज करने लगते हो तो भी ये बहाना चालू हो जाता है। इसलिए बोल रही हूँ सारी बातें, ताकि ये बातें आप अपने पर लेकर देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहा। अगर कोई 24 घंटा बिजी है तो आपको समझना है कि अगर बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी वो आपसे बात नहीं कर रहा तो आपको उतना ज़्यादा कांटेक्ट उनसे नहीं रखना। मैं ये नहीं कह रही कि अचानक से आप उन्हें ब्लॉक कर दो, छोड़ दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दिल का मामला है, कोई बातें नहीं है। आप उन्हें अचानक से मत छोड़े, लेकिन उनकी लाइफ में उन्हें रहने दे। अपने आप को समझा कि शायद अब वो समय नहीं रहा जब आप का समय था उनके साथ। हो सकता है वो कहीं और बिजी, हो सकता है वो जानबूझ कर करे, हो सकता है वो आपको चाहते ही नहीं है, इसलिए वो आपसे बात नहीं करना चाहते। कभी कभी दोस्तों हमसे ये भी गलती हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करने लगते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आता, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सामने वाला इरिटेट होने लगता है, क्योंकि वो ऑफिस में होता, आपके कॉल मैसेज जाते होंगे, आप बार बार उनकी इंक्वायरी करते, शायद उन्हें पसंद नहीं आता, इसीलिए वो धीरे धीरे
अपना रास्ता नापने लगते, आपसे उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते जितना दिखाना हो। तो आपको यहाँ पे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है तो वो वापस लौट सकता है आपके ठहर जाने पर। अगर आज के बाद से आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे, अगर उनकी तरफ से कुछ मैसेज आ जाते आप उनका रिप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे वो इंसान फिर से धीरे धीरे आपसे बात करने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट आपका हालचाल लेगा। अगर आपने ये उम्मीद नहीं छोड़ी दोस्तों, तो आप देखेंगे आपके सालों बीतने लगेंगे लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं बदलेगा, क्योंकि जो एक बार बोल चुका है कि बिजी है आपके लिए, वो आपको कभी वो टाइम नहीं देगा जो आप चाहते। देखो, बोलने से कुछ नहीं होता है यार, उनको करना पड़ता। जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते, आप देखेंगे आप कितने भी बिजी हो, आपको उसकी बहुत याद आएगी। एटलीस्ट आप टेक्स्ट मैसेज कर दोगे, आप पूछ लोगे कि कहाँ है, लेकिन अगर उनकी तरफ से ये भी नहीं आ रहा है तो मत सोचो कि वो आपसे इतना प्यार करते, क्योंकि जब ये सच्चाई नहीं जानोगे दोस्तों, आपका दिल नहीं बदलेगा उनके लिए। मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद अपने आप को समझाना पड़ेगा, जो इंसान हमारा नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता। और अगर आप चाहते हो वो इंसान आए तो वो तभी आएगा जब आप उसे टाइम दोगे, आप उसे जाने दोगे, खुशी खुशी उसे वापस आने दोगे दोस्तों, तभी वो आएगा। उसकी मर्जी है कि वो आपसे कब बात करे। और आप देखेंगे अगर उसका मन नहीं होगा आपसे बात करने के लिए ना, तो आप कुछ भी कर ले, उसका मन नहीं होगा आपसे बात करने के लिए। अगर हम किसी से बात करना हमें अच्छा लगता है तो आप देखेंगे हम बात करते हैं, लेकिन कोई ऐसी हरकत हो जाती जो हमें पसंद नहीं आती, तो वो लाइफ टाइम हमारे पास कान पकड़ के खड़ा रहे या भीख मांगता रहे तो भी हम उसे वो जगह नहीं देते हैं। आपको एक्सेप्ट करना, माना कि आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप कह रहे हो आप उसके पार्टनर थे, पहले हम में प्यार था लेकिन अब वो आपको इग्नोर करा। हो सकता है, मैंने जैसा आपको बताना कि दो कारण हो सकते। एक तो आप ये जानते हो कि वो आपसे प्यार करता, जबकि आप दोनों के बीच में अब कुछ नहीं है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें। आपको एक्सेप्ट करना है कि वो इंसान अपनी लाइफ में खुश है, अपनी लाइफ को जी रहा है, आपको भी आगे बढ़ना है। दूसरा कि वो जानबूझ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे बात करना ही नहीं है, वो सिर्फ इसलिए बहाना बनाते कि वो आपको साफ साफ नहीं बोल पा रहे, वो नहीं चाहते कि आप उन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करो या डिस्टर्ब करो, लेकिन आप किए जा रहे हो। तो यहाँ पे जो कारण मैंने आपको बताया ना दोस्तों, आपको कड़वी सच्चाई को देखना है कि क्या सच में ऐसी सिचुएशन है और आप सच में उनका वेट करें। अगर आप वेट करें तो यहाँ पे मैं आपको खुद बोलूँगी, अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे स्टॉप करना है। हर चीज़ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, उनका वेट मत करो, वो करेंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में दोस्ती भी होगी तो भी वो आपको कॉल मैसेज जरूर करेंगे, लेकिन उनकी मर्जी होगी, आपकी मर्जी नहीं। थैंक यू एवरीवन।